भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में चौथा अध्याय, दक्ष द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रकट होना। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, मनु के उपरांत देवगण, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षियों की सृष्टि कैसे हुई? कृपया उसे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन ब्रह्मी के 10 पुत्र प्रचेता कहलाए, जो समुद्र से निकले थे। उनका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। समुद्र से बाहर आकर उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी वृक्षों से घिर गई थी। उन्होंने अपने तपोबल से वृक्षों को जला दिया। वृक्षों को जलते देखकर वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा, महाभाग प्रचेताओं, शांत हो जाओ। ये वृक्ष तो बड़े दीन हैं। आपका इन्होंने क्या बिगाड़ा है? आप सभी प्रजापति हैं और प्रजा की वृद्धि चाहते हैं। आपके अधिपति अविनाशी परमात्मा श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों को प्रजा के हित के लिए और उनके खान पान के लिए बनाया है। पक्षियों के लिए फल पुष्पादि बनाए हैं। पशुओं के लिए घास, तृण आदि उनके भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि हैं और 2 पैर और हाथ वाले मनुष्यों के लिए धान, गेहूं आदि भोजन और औषधियां हैं। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि कृषि कर्म में मनुष्य की सहायता करते हैं। आपके पिता देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने आपसे सृष्टि सृजन करने के लिए कहा है। इसी स्थिति में यदि वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो भोजन कहाँ से आएगा? प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है। सभी जीवों में भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। यदि आप जीवों की रक्षा करेंगे तो आप भगवान को प्रसन्न करेंगे। जो व्यक्ति क्रोध को शरीर में ही रोक लेता है, वह प्रकृति के 3 गुणों पर अधिकार कर लेता है। प्रचेताओं, इस वन में प्रमलोचा नाम की अप्सरा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। उसकी रक्षा और पालन पोषण इन वृक्षों ने ही किया है। उसे आप स्वीकार करें और सृष्टि को आगे बढ़ाएं। उन प्रचेताओं ने उस कन्या को धर्म पूर्वक स्वीकार किया और उसके गर्भ से प्राचेदस दक्ष का जन्म हुआ। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से 3 लोक भर गए। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्यों आदि से सृष्टि का विकास किया। परंतु जैसा वे चाहते थे उस प्रकार से सृष्टि का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वहाँ अगमर्शन नाम का एक तीर्थ है जो सारे पापों को धो डालता है। भगवान दक्ष ने प्रतिदिन उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान किया और तप से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने जो स्तुति की वह हंस गुद्ध नाम से जानी जाती है। वह स्तुति इस प्रकार है, भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चिति शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप उनके नियंता हैं और उन्हें स्फूर्ति प्रदान करते हैं। जो 3 गुणों सत्व, रज, तम से युक्त प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, वे आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। आप तक किसी प्राणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, समय, प्रकाश और प्रातपर हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। वैसे तो आप जीव के सखा हैं।
आप दोनों ही शरीर में एक साथ निवास करते हैं। फिर भी जीव आपके सर्वशक्तिमान मित्र भाव को नहीं पहचान पाता। जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने को प्रकाशित करने वाली आँखों, जीवा और नासिका को नहीं जान पाते, क्योंकि आप जीव और जगत के सृष्टा हैं, दृश्य नहीं हैं। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ। शरीर, प्राण, इंद्रियां, अंतकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन मात्राएं, ये सभी जड़ होने के कारण अपने आप को और अपने से अलग किसी को भी नहीं जानती, परंतु जीव इन सभी को और इनके कारण सत, रज, तम आदि तीनों गुणों को अच्छी तरह से पहचानता है, किंतु वह आपको नहीं जान पाता, क्योंकि आप ज्ञात हैं और अनंत हैं। जीव के लिए आप अज्ञात हैं। अंत प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। जब प्रलय काल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, तब आप योग निद्रा में विश्राम कर रहे होते हैं। उस समय भी आपका मन जागृत रहता है और आप अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का पुनः विकास करते हैं। आप शुद्ध हैं, सत्य हैं, इसीलिए आप शुद्ध और सत्यवादी हृदय में निवास करते हैं। जैसे याज्ञिक लोग मंत्रों के द्वारा लकड़ी में छिपी हुई अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी शुद्ध बुद्धि से हृदय में छिपे आपके गूढ़ अस्तित्व को खोज निकालती हैं। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। हे प्रकृति पुरुष परमात्मा, इस जगत में जितनी भी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, वे सभी आपकी माया के रूप हैं। माया का निषेध करने के उपरांत जो शेष रहता है वह आप ही हैं। माया भी आपके द्वारा उत्पन्न होती है, उसमें भी आप ही हैं। सारे जगत के नाम रूप आपके ही हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु और मुझे आत्म साक्षात्कार कराइए। आप समय ब्रह्म हैं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके निराकार स्वरूप का योगी जन तरह तरह से विश्लेषण करते हैं, मैं उन्हें नहीं जानता। मुझे तो मात्र इतना पता है कि इस सृष्टि के आप ही जनक हैं, आप ही इसके पालनहार हैं और आप ही इसके संहारक हैं। मैं आपके निराकार और अज्ञात स्वरूप को बार बार नमन करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। आप अनेक रूपों में अनेकानेक लीलाएं करते हैं। हम तो उन लीलाओं को सुन सुनकर ही आपके गुणों का गान करते हैं। हमारी स्तुति भी अत्यंत साधारण है। हम स्तुति कैसे की जाती है उसे ठीक से जानते भी नहीं हैं। हमें तो योगी जन द्वारा दिए गए आपके नामों का स्मरण ही आता है, उसे ही आप हमारी पूजा समझ लीजिए और हम पर कृपा कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया तो भगवान श्री हरि विष्णु साकार रूप में अपने सभी पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़कर वहां आए। इंद्रादि देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। उनका रूप अलौकिक था। प्रजापति दक्ष ने तत्काल उनके चरणों में दंडवत किया। उनका सारा अंतरंग आनंद से भर उठा। तब भगवान ने दक्ष प्रजापति के मन की बात जानकर कहा, प्रिय दक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण ही तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरे ही सृष्टि वृद्धि के कार्य के लिए मुझे स्मरण किया है। तप ही मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और निष्क्रिय रूप में पड़ा हुआ था। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, ना कोई दृष्टा था ना दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। मैं ही अनंत हूँ और अनंत गुणों का आधार हूँ। जब त्रिगुणमयी माया के द्वारा ये ब्रह्मांड रूपी शरीर प्रकट हुआ तब इसमें सृष्टि पुरुष ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मैंने ही उनमें चेतना और शक्ति का संचार किया। उससे प्रेरित होकर ब्रह्मा इस सृष्टि का विकास करने के लिए उद्यत हुए, परंतु
सृष्टि क्रम में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। तब उन्होंने तप करके उसके प्रभाव से 9 प्रजापतियों की रचना की। प्रियदक्ष देखो, ये पंचजन प्रजापति की कन्या असकनी है। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। तुम इसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ करो। आज के बाद मानसी सृष्टि नहीं होगी। इस मैथुनी सृष्टि से जो प्रजा उत्पन्न होगी वह मेरी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। परीक्षित, विश्व के जीवनदाता भगवान श्री हरि विष्णु ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उनके पीछे उनके पास असकनी नामक सुंदरी ही रह गई, जिसके द्वारा उन्होंने सृष्टि का कर्म तीव्र गति से आगे बढ़ाया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।